आज इस क्लास में हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, राम सीता दिल्ली किस प्रकार की संज्ञा है? राम सीता दिल्ली किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो इसका सही उत्तर है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम सीता दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो इसका सही उत्तर है ईमानदारी भाववाचक है, क्योंकि ईमानदारी को केवल महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। जिन चीजों को देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा में एक ही प्रकार की कई वस्तुओं, स्थानों आदि के नाम के बारे में आ जाता है। जब और व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब वे संज्ञाएं होती है जिनसे किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो। द्रव्यवाचक वे संज्ञाएं होती हैं जिनमें किसी वस्तु वस्तु के मापतोल का बोध हो। तो इसमें सही उत्तर है भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, सोना किस प्रकार की संज्ञा है? सोना किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन द्रव्यवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो इसका सही उत्तर है सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि सोना को गिन नहीं सकते, केवल माप तोल सकते हैं। 100 ग्राम सोना, 50 ग्राम सोना। तो इसकी सही उत्तर है द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञाएं होती हैं जिनको केवल मापा तोला जा सकता है। अगला प्रश्न है, लड़कपन शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? लड़कपन शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो इसका सही उत्तर है भाववाचक। लड़कपन शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? पुस्तक शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो इसका सही उत्तर है जातिवाचक। पुस्तक का कोई नाम तो दिया नहीं है। पुस्तक कई प्रकार की पुस्तक हो सकती है, कोई भी पुस्तक हो सकती है। तो इसका सही उत्तर है जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, गंगा कौन सी संज्ञा है? गंगा कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और द्रव्यवाचक। तो इसका सही उत्तर है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक क्यों क्यों है? क्योंकि गंगा गंगा से किसी एक विशेष नदी का बोध हो रहा है। तो इसका सही उत्तर है गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, मिठास शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? मिठास शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन है भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक। तो इसका सही उत्तर है भाववाचक, क्योंकि मिठास को केवल महसूस किया जा सकता है, मिठास को देख नहीं सकते। तो जिन्हें देख नहीं सकते, केवल महसूस किया जा सकता है, भाव को समझा जा सकता है, तो उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सेना किस प्रकार की संज्ञा है? सेना किस प्रकार की संज्ञा है? सेना किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन है भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। तो इसका सही उत्तर है समूहवाचक। सेना समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि सेना में एक व्यक्ति नहीं होता है, सेना में कई हजार लाखों सैनिक होते हैं। तो जब लाखों या सैकड़ों का मतलब जो समूह होता है, उसी को समूहवाचक संज्ञा कह देते हैं। अगला प्रश्न है, बचपन शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? बचपन शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और द्रव्यवाचक। तो इसका सही उत्तर है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा है बचपन शब्द में। अगला प्रश्न है, निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? गाय, पानी, मोहन, विद्यालय। तो इसका सही उत्तर है पानी। पानी, क्योंकि पानी एक द्रव्य वस्तु है, पानी को गिन नहीं सकते कि 2 पानी के 4 पानी, केवल गिन इसको माप सकते हैं कि 2 किलो पानी, 2 लीटर पानी, 4 लीटर पानी। तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत कौन सी संज्ञा है? भारत कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो इसका सही उत्तर है व्यक्तिवाचक, क्योंकि भारत शब्द से केवल किसी एक देश के नाम का बोध होता है। तो इसका सही उत्तर है सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, गरीबी किस प्रकार की संज्ञा है? गरीबी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन है भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। तो इसका सही उत्तर है भाववाचक। गरीबी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कच्चा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? कच्चा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन है समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो इसका सही उत्तर है समूहवाचक। समूहवाचक
ऑप्शन सही है, क्योंकि कक्षा में बच्चों का, छात्रों का समूह होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, झुंड किस प्रकार की संज्ञा है? झुंड शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन है द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो जैसे कि शब्द झुंड से ही स्पष्ट हो रहा है, तो इसका सही उत्तर है समूहवाचक, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मित्रता कौन सी संज्ञा है? मित्रता कौन सी संज्ञा है? मित्रता शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और व्यक्तिवाचक। तो इसका सही उत्तर है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा इसमें इसलिए है क्योंकि मित्रता का भाव बोध हो रहा है, मित्रता का मन में भाव आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, पर्वत शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? पर्वत शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो इसका सही उत्तर है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पर्वत किसी एक विशेष पर्वत का नाम तो दिया नहीं है, इसमें कई पर्वतों के बोध हो रहा है, तो इसका सही उत्तर है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रामायण कौन सी संज्ञा है? रामायण शब्द में कौन सी संज्ञा? ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो इसका सही उत्तर है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, लकड़ी लकड़ी किस प्रकार की संज्ञा है? लकड़ी किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन है भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो इसका सही उत्तर है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक क्यों है? क्योंकि लकड़ी की जो मापतोल होती है वो किलो में वजन के हिसाब से होती है, जैसे 50 किलो लकड़ी, 1 क्विंटल लकड़ी, 10 किलो लकड़ी। तो इसका सही उत्तर है द्रव्यवाचक, मतलब बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, विद्वान शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? विद्वान शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? ऑप्शन है भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और व्यक्तिवाचक। तो इसका सही उत्तर है भाववाचक। विद्वान मतलब एक पढ़ा लिखा होने के मन में भाव आ रहे हैं, तो इसका सही उत्तर है भाववाचक, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन है दिल्ली, विद्यालय, सुंदरता और घोड़ा। तो इसका सही उत्तर है सुंदरता। सुंदरता, ऑप्शन सी सही है। सुंदरता के भाव मन में आ रहे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरता शब्द में ही भाववाचक संज्ञा है। अगर आपको ये प्रश्न पसंद आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इस चैनल पर आपको व्याकरण और साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे।